उन पेशेंट्स को जो प्रोस्टेट के पेशेंट्स होते हैं उनको रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या रहती है। मतलब नींद से उठ के उनको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। इसकी वजह से उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और फिर और बीमारियां नींद पूरी ना होने की वजह से उनको घेर लेती है। आप सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़े चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट की समस्या के बारे में कि किन कारणों से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, क्या उसके लक्षण रहते हैं और कैसे हम पहचाने कि मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो भी गई है तो कैसे हम उसका उपचार कर सकते हैं, कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं आयुर्वेद की मदद से। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में प्रोस्टेट से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर पहली बार चैनल पर वीडियो वॉच कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां समय समय पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यह जानिए, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है जो हमारे पेनिस के बिल्कुल जस्ट बेस में नीचे की तरफ होती है। तो इसमें क्या होता है, यह एक तरीके की नॉन कैंसरस, इस बीमारी में यह एक तरीके की नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट होती है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड की, जिसके कारण यूरिन पास करना डिफिकल्ट हो जाता है किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि यह ग्लैंड जब बढ़ जाती है साइज में और उसके कारण यह यूरिन का जो पैसेज होता है, जो रास्ता होता है, उसके ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण रोगी अच्छे से पेशाब पास नहीं कर पाता, उसको तकलीफ होती है। इसी प्रोस्टेट ग्लैंड को पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं और कई अलग अलग भाषा में प्रोस्टेट डिजीज कहते हैं और प्रोस्टेट गदूद के नाम से भी जाना जाता है इसी बीमारी को। तो मुख्य तौर पर यह जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यह हमारे शरीर में क्या कार्य करती है, यह समझिए। प्रोस्टेट ग्लैंड सामान्यतः जब यह नॉर्मल साइज में होती है और नॉर्मल फंक्शंस कर रही होती है, तो यह एक तरीके का लुब्रिकेंट सेक्रेट करती है, जो क्या काम करता है, स्पर्म को मूव करने में और स्पर्म रिलीज होने में मदद करता है। तो होता क्या है, जब किसी भी व्यक्ति को प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण वह अपने फंक्शंस को अच्छे से नहीं कर पाती और प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोस्टेट डिजीज के लक्षणों के बारे में कि क्या उसके लक्षण है, कैसे हम पहचाने कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या नहीं है हमें। दोस्तों, जो प्रोस्टेट का पेशेंट होता है उसको बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम रहती है कि थोड़ी थोड़ी देर में उसका बार बार रहेगा कि पेशाब आएगा। अभी पेशाब करके आया, फिर 1-1.5 घंटे बाद, आधे घंटे बाद फिर पेशाब का उसको लगेगा कि पेशाब आने वाला है, और पेशाब अगर आ गया उसको तो वो रोक नहीं पाएगा पेशाब को ज्यादा समय, और उसकी तीव्र इच्छा हो जाती है, अर्जेंसी हो जाती है उसको कि पेशाब पास करना ही है, यूरिन पास। तो वो जगह ढूंढते फिरते हैं, कई बार उनको रोड साइड भी करना पड़ जाता है, इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। या ऑफिस में होते हैं तो भी उनको एकदम से अर्जेंसी हो जाती है यूरिन पास करने के लिए, तो उनको बीच में ही मीटिंग को वगैरह को छोड़ के जाना पड़ता है और पेशाब करने में तकलीफ महसूस करता है। इस तरीके का पेशेंट जब पेशाब करने जाएगा तो भी पेशाब अच्छे से पास नहीं होगा और पेनफुली होगा, और पेशाब करने के समय पर इस तरीके का पेशेंट यह फील करता है कि उसकी जो धार है, 2 धार बनना शुरू हो जाती है यूरिन की, और बीच बीच में करते करते यूरिन का फ्लो जो होता है वो रुक जाता है। मतलब फ्लो जो बना हुआ है वो बीच में टूट जाएगा, फिर दोबारा उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब यूरिन पास होगा। अब नेक्स्ट लक्षण के बारे में बात करते हैं। अगर उस पेशेंट ने ज्यादा समय यूरिन को रोक के रख लिया, मतलब थोड़ी देर बाद मैं अगर जाऊंगा कंट्रोल करने की कोशिश की, तो फिर थोड़ी देर बाद जब वो पेशाब करने जाएगा तो पेशाब उतरेगा ही नहीं, इस तरीके के पेशेंट में। और उन पेशेंट्स को जो प्रोस्टेट के पेशेंट्स होते हैं उनको रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या रहती है। मतलब नींद से उठ के उनको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। इसकी वजह से उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती और फिर और बीमारियां नींद पूरी ना होने की वजह से उनको घेर लेती है। और पेशाब करने के बाद कई बार इस तरीके के पेशेंट्स पेन फील करते हैं, मतलब यूरिन पास करने के बाद पेनिस के निचले हिस्से में या पेट के निचले हिस्से में वो पेन फील करते हैं। और पेशाब करने के बाद भी कई बार क्या होता है कि ड्रॉप्स बूंद बूंद करके गिरती रहती है।
और ज़्यादातर क्या होता है इस तरीके की डिजीज में, मतलब अगर पेशाब उन्होंने ज़्यादा देर रोक लिया तो उनको यूरिनरी ब्लैडर में सूजन आना शुरू हो जाती है। इस डिजीज को सिस्टाइटिस बोलते हैं। और पेशाब भी पीला आता है इस तरीके के पेशेंट्स का। तो इस तरीके के कॉमन लक्षण फील करते हैं। तो यदि आप में इस तरीके के लक्षण हैं तो इसको नज़रअंदाज ना करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कि यदि किसी को अगर लग रहा है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि कंफर्म करने के लिए कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर इस तरीके के सिम्टम्स वो फील कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवा के देख सकते हैं कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज क्या है, इनलार्ज है या नॉर्मल है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार यूरिन में बर्निंग सेंसेशन आ रही है, पीला पेशाब आ रहा है और बुखार जैसा फील कर रहे हैं तो उसमें यूरिन टेस्ट भी करवाना पड़ सकता है उनका, जानने के लिए कि यूरिन इन्फेक्शन है या नहीं है। और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक टेस्ट होता है जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए अक्सर यूज किया जाता है ब्लड टेस्ट में। तो जो अल्ट्रासाउंड होता है वो एक तरीके की अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू डायग्नोस किया जाता है और ब्लड टेस्ट से प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के थ्रू पता लगाया जाता है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या नहीं है। और उसमें कुछ अदर टेस्ट भी होते हैं जैसे यूरिन फ्लो टेस्ट, कि कितना पेशेंट यूरिन पास कर पा रहा है इजीली। और उसमें फिर एक टेस्ट होता है यूरिन रिटेंशन टेस्ट, उसमें ये किया जाता है कि कितना यूरिन बच गया है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अगर किसी को कई सालों से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और ठीक नहीं हो रही है और प्रोस्टेट का साइज बढ़ता ही जा रहा है और प्रोस्टेट का साइज कम नहीं हो रहा है कोई भी दवाई खाने के बाद भी या इलाज करवाने के बाद भी, और साइज ग्रोथ करता जा रहा है उसका प्रोस्टेट का, तो उसमें बायोप्सी भी करवानी पड़ सकती है, यह जानने के लिए कि कैंसर वगैरह, प्रोस्टेट कैंसर तो डेवलप नहीं हो गया है। और सिस्टोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि अंदर कोई यूरिनरी ब्लैडर में बार बार इन्फ्लेमेशन आ रही है या कोई सिस्ट बनना शुरू हो गया वहाँ पे, या कोई ट्यूमर वगैरह डेवलप होना शुरू तो नहीं हो गया है। तो इस तरीके की टेस्ट डॉक्टर की देखरेख में करवाए जाते हैं, तो आप करवा के देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि किन औषधियों का हम इस डिजीज में उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ बताई गई हैं जो आपकी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है उसको रिड्यूस करने में मदद करती हैं। तो उन्हीं में से एक मेडिसिन है प्रोस्टेट। इसका आप सेवन कर सकते हैं 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को खाना खाने के बाद। हफ्ते या 10 दिन तक इस दवाई को लें और यदि आपको इस दवाई के लेने पर भी आराम महसूस नहीं होता या कम आराम महसूस होता है तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सिंगल मेडिसिन से बीमारी क्योर नहीं हो पाती, तो उसमें कॉम्बिनेशन बनानी पड़ती है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि पेशेंट्स को एसोसिएटेड और सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कोई भी इलाज ले, औषधि ले, डॉक्टर की देखरेख में ही ले। यदि आपकी इस डिजीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जल्द ही आपकी क्वेरी का उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इसको अपने फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।